आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9th विषय विज्ञान का सेट पेपर सी देखेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए, आप सभी को इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेट पेपर दिए जा रहे हैं। इसे 4 सेट पेपर आपके रहेंगे। आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, PDF आप खरीदना चाहते हैं तो देखिए 100 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट की पूरी PDF मिलेगी। तो आप जल्दी से कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। चैनल पर जाइए, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगी, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। 100 रुपये मात्र में, केवल कितने रुपये? 100 रुपये मात्र में 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट की PDF आपको मिलने वाली है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आपका आंसर रहेगा केल्विन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर है आपका Na। तीसरा प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या बनेगा? तो इसका आंसर है NH4 2SO4। चौथा प्रश्न है कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। पांचवा प्रश्न है कि रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रंध्र आपके पत्ती की सतह पर। छठा प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? पराध्वनि, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेडेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद में है दूसरा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेडेस होता है। क्या होता है? कितना होता है? 11। इसके बाद में तीसरा, ध्वनि किसी द्रवात्मक माध्यम में डेडेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम लिक्विड गैस। और चौथा प्रश्न है गति का नियम सर्वप्रथम डेडेडेस ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। और पांचवा है वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ डेडेडेस अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्था। कौन कौन सी? एक तो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलिए तो आप सभी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है तरंग संयोजी ऊतक, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रक्त। दूसरी जोड़ी है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर। और ऊर्जा की जोड़ी है आपकी एक अदिश राशि है। चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन। तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्लोएम। पांचवा है एरोसोल। एरोसोल की आपकी जोड़ी रहेगी ई, ठीक है। इसके आंसर आपकी रहेगा, ये रहा आपका इसका आंसर, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ये। और बल, सॉरी, ये आपकी छठी जोड़ी है और ये है आपकी 5वीं जोड़ी, ठीक है। कोई मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर कि दाब का एसआई मात्रक लिखे। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, आपका दाब का एसआई मात्रक बनेगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है आपका द्रव्यमान। तीसरा प्रश्न है संवेग का मात्रक लिखिए। संवेग का मात्रक है आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा काइना, ठीक है ये। इसके बाद में है 5वां प्रश्न, कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा सत्य पहला है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, तो इसका आपका आंसर है गलत। ठीक है, इसमें सत्य आएगा। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये आपका एकदम राइट है। चौथा है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, और पांचवा है, वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बल प्राप्त करना कठिन है, तो ये आपका असत्य है। और छठा है, कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो एकदम राइट है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए अगला है हमारा संलयन की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है। संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निलंबन के कोई दो गुणधर्म और समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जल्द से दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए और पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। फ्लोएम के संगठन अवयव कौन कौन से, उनके नाम लिखिए और एक समानुवर्ती गति के उदाहरण दीजिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, और क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों। चलिए बाकी के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके 100% श्योर आपकी वार्षिक परीक्षा में आने के पूरे चांस है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी इन 4 ही सेट पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी।